हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइजेज हैं उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 7 to 10 उन्हें हम समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि उन्होंने आपको एक लिस्ट दी हुई है। उस लिस्ट में से बताना है कि कौन सी आइटम प्योर है और कौन सी प्योर नहीं है। तो प्योर आइटम का मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स की बनी हो, जिसमें एक से अधिक प्रकार के पार्टिकल होंगे वो प्योर नहीं है। तो इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आइस प्योर नहीं है, मिल्क प्योर नहीं है, आयरन है प्योर। आयरन सिर्फ आयरन पार्टिकल्स का बना होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी प्योर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्योर है, ये भी एक ही प्रकार के पार्टिकल्स का बना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी प्योर है। ये दोनों कंपाउंड्स हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी मेटल है, प्योर है। ब्रिक वुड एयर नहीं है। तो ये सिर्फ 4 आइटम्स प्योर हैं। इनमें ये एलिमेंट है, ये भी आपको समझ आना चाहिए, ये भी एलिमेंट है और ये 2 कंपाउंड हैं। मतलब इनके पार्टिकल्स में अलग प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, पर आपने सिर्फ यही बताना है कि कौन सा प्योर है। तो आपने ये 4 नाम लिख देने हैं: आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी। लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको कोई और भी आइटम दे दें, तो आपने ध्यान रखना है कि वो क्या एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना है कि नहीं बना है। मिक्सचर अब आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो लिस्ट दी हुई है उसमें मिक्सचर्स कौन से हैं। मिक्सचर वो होते हैं जिनकी जो अलग अलग सब्सटेंसेस से बने होते हैं और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। तो सॉइल मिक्सचर है, बिल्कुल हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आइडेंटिफाई, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिक्सचर सोल्यूशन है। माय मिस्टेक, वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा सोल्यूशन है इसमें से। जो मिक्सचर्स दिए हुए हैं उन मिक्सचर्स में कौन सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब जिनमें वो सॉल्यूट पूरी तरह डिसॉल्व हो चुका है, पूरी तरह घुल चुका है। तो सॉइल सोल्यूशन नहीं होता। तो सोल्यूशन कौन होगा? सी वाटर। पानी में नमक घुला होता है, समुद्र के पानी में पूरी तरह घुला होता है। एयर भी सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग गैसेज हैं पूरी तरह एक दूसरे में डिसॉल्व हुई होती हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। डिसॉल्व नहीं होती, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और सोडा वाटर, तो ये थोड़ा मैंने आपको शुरू में गलत बताया। हमने मिक्सचर्स आइडेंटिफाई नहीं करने हैं, मिक्सचर्स में कौन से सोल्यूशन हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो सी वाटर सोल्यूशन है, एयर सोल्यूशन है, सोडा वाटर सोल्यूशन है। सॉइल सोल्यूशन नहीं है और कोल भी नहीं है। सॉइल और कोल ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है सी वाटर, एयर और सोडा वाटर, क्योंकि इनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जो पार्टिकल्स हमने मिक्स किए हैं। अगर वो लिक्विड है तो पूरी तरह डिसॉल्व भी हो जाते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम लाइट डालते हैं वो लाइट डिस्पर्स करती है। मान लीजिए एक गिलास ले हम चीनी का, उसमें डालें नमक वाला पानी और यहाँ से टॉर्च से लाइट मारें तो वो लाइट सीधी निकल जाएगी। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है बीच में जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। लाइट किसी चीज़ से टकराती है तो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अगर हम लेंगे मिल्क का सोल्यूशन,
दूध का सोल्यूशन लेंगे तो लाइट पास करेंगे तो दूध के पार्टिकल उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, डिस्पर्स करेंगे, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट किसमें होता है? जो कोलाइड्स होंगे या जो होंगे सस्पेंशन, सोल्यूशन में नहीं होगा। चीनी का पानी है, नमक का पानी है, एसिड मिला हुआ है, विनेगर है, उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आपने दूध मिलाया हुआ है या मिट्टी मिलाई हुई है या नमक का बुरादा, लकड़ी का बुरादा मिलाया हुआ है तो उसमें होगा। तो किस किस में होगा हम देखते हैं अभी। टिंडल इफेक्ट होगा किस किस में? क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्ट सोल्यूशन में नहीं होगा, मिल्क में होगा। सॉल्ट सोल्यूशन में नो, इसमें यस। कॉपर सल्फेट में नहीं होगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 ये इसका है, वो नहीं होगा, कॉपर सल्फेट कहते हैं। स्टार्च में होगा। स्टार्च पानी में पूरी तरह घुलता नहीं है, सस्पेंडेड रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो लाइक इन दो में होगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या करना है, या ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद अटेम्प्ट करिए। ये मैं थोड़े से इसमें से कर देता हूं पार्ट, इसमें से जो है ना मैं 2-4 पार्ट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 के। आपने क्या करना है, आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट है। 3 कैटेगरी बतानी है, एलिमेंट, दूसरे में कंपाउंड और तीसरे में मिक्सचर। तो मैं 2-3 आइटम करके बता देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई करिए। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले लेंगे सोडियम। सोडियम तो एक मेटल है, एलिमेंट आ जाता है। सॉइल मिक्सचर है, कोल भी मिक्सचर है, ब्लड भी मिक्सचर है, मीथेन कंपाउंड है। तो मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके बता दिए, बाकी आप खुद ट्राई करिए। तो अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत लगती है मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को करके बताइए। ठीक है, तो ऐसे आपने पूरी लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने आधा क्वेश्चन किया है, आधा आप खुद करिए। अभी हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। उसमें भी मैं सोच रहा हूं कि मैं सारा आपको करके नहीं दूंगा। इसमें आपने बताना है कि किन में केमिकल चेंज है। ये 7-8 पॉइंट बताए हैं किस में केमिकल चेंज है। तो पहला उन्होंने लिखा है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट एक्चुअली मेरे विचार में यहाँ पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज हम नॉर्मली बात करते हैं, तो हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो जीवित नहीं है, जैसे पानी है, हवा है, नमक है, चीनी है, एसिड्स हैं, उनकी बात, एलिमेंट्स हैं, उनकी बात करते हैं कि उनमें केमिकल रिएक्शन होता है कि फिजिकल रिएक्शन होता है। तो इन्होंने लिख दिया ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, जो एक जीवित चीज़ है, वो ग्रो करती है समय के साथ। आप बीज लगाते हैं, वो धीरे धीरे अंकुर निकलेगा, फिर छोटा पौधा, फिर बड़ा पौधा, फिर उसमें फल फूल निकलेंगे। तो फिर भी इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं पौधे के अंदर, उसी से वो ग्रो करता है। उसका फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, उसके नए सेल्स बनते हैं, उसका साइज बड़ा होता है, आकार बदलता है, नई चीज़ें बनती हैं, जैसे फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल है। हालांकि ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करेक्ट आंसर नहीं है। केमिकल के साथ में और भी बहुत सारे चेंजेस होती हैं। केमिकल चेंजेस तो हैं ही हैं, और भी चेंजेस होती हैं। फिर मैं कर देता हूं आपको ई, पार्टी। ये पार्टे था, पार्टी। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना हम डाइजेस्ट करते हैं,
तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, अलग अलग एसिड उसमें खाने पे एक्ट करते हैं, एसिड ब्रेक डाउन करता है, वो खाना ब्रेक डाउन करता है और हम उसको फाइनली डाइजेस्ट करते हैं, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो ये दो मैंने आपको कर दी जो मेरे को मुश्किल लगे थे, बाकी सिंपल है, आप खुद करिए ट्राई। तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट को मैं इसलिए केमिकल चेंज कह रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल चेंज रिएक्शंस होते हैं और उसमें नए प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। पौधा बड़ा होगा, नए लीव्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट आएगा, सीड्स आएगा, तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के। फोटोसिंथेसिस से अपना खाना भी बनाता है। और डाइजेशन ऑफ फूड वो हम पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, डिफरेंट एंजाइम्स या एसिड्स उन पे एक्ट करते हैं, वो खाना ब्रेक डाउन होता है और फाइनली हमें उससे एनर्जी मिलती है उस खाने से, तो वो भी केमिकल चेंज है। बाकी पॉइंट आप खुद करिए। चलो एक और भी कर देता हूँ, कुकिंग का फूड, वो भी केमिकल चेंज है। कुकिंग का फूड, और सारी ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, ऐसे केमिकल चेंज नहीं लिखना, इसको मैं आइटम लिख देता हूँ। पहले है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा ऐसे लिख लीजिए मेरे को, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, digestion of food, और कुकिंग का फूड। तो ये सब केमिकल चेंजेस हैं। जो मैंने पार्ट छोड़ दिया उसका आप खुद ट्राई करिए। कुकिंग और डिजेशन ऑफ फूड दोनों केमिकल हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट भी केमिकल। ओके, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।